लाहौर को लाहौर में जलसा करने से रोक दिया। जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली में 20 मार्च तक तौसी। इमरान खान 18 मार्च को अदालत में पेश होने को तैयार, सबसे बात करने पर भी राजी। सहाफियों से कहा, जब कह दिया था अदालत पेश होऊंगा तो फिर सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए है। ट्विटर पैगाम में लिखा, मुल्क की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। खिताब में दावा किया, किसी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की है। जमान पार्क में अस्करियत पसंद मौजूद हैं। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का बड़ा दावा। बोले, तहरीक मोहम्मदी के मौलाना सूफी मोहम्मद का राइट हैंड भी वहां पर मौजूद है। उसको साबिक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने हायर किया है। जब ऑपरेशन होगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम किसी दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे। तशद्दुद में जितने लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ केसेस हो चुके। अदालती फैसले पर अमल दरामद होगा। जमान पार्क जाने वाली टीम के पास कोई असलहा नहीं था। वहां से मुसल्ला जत्थों ने हमला किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, गोली चलाना बहुत आसान है मगर बहादुरी यह है कि गोली न चलाई जाए। पीएसएल मैच की वजह से हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। जमान पार्क को नोगो एरिया बनाया जा रहा है। जिले शाह जिनकी गाड़ी से टकराकर जाँ बहक हुआ, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने भी एतराफी बयान दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस से मुताल्लिक सवाल पर बोले, कोई दो फोर्सेज आपस में नहीं लड़ी, किसी फोर्स ने गोलियां नहीं चलाई। बड़े ताने सुनने को मिलते हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, एक लीडर पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला हुआ है। एहतियात के पहलू को नहीं छोड़ा जा रहा। ये मुमकिन नहीं कि रियासत का मफाद दाव पर लग जाए और नेहरू बांसुरी बजाता रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सेनेट के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ये भी कहा, गुज़िश्ता हुकूमत में फाशिस्ट तरीके से नैब के कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील किया गया। पीटीआई के डंडा बरदार कारकुनान का जमान पार्क में तीसरे रोज भी पहरा। मरकजी दरवाजे पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। इमरान खान के घर जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। थाना रेस कोर्स में इमरान खान के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। दीगर रहनुमाओं और कारकुनान पर जलाओ, घिराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के 4 नए मुकदमात दर्ज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान डीआईजी समेत 9 अफसरान जख्मी हुए। गैर मुसल्लह पुलिस अफसरान पर तशद्दुद किया गया। लाहौर पुलिस के शादमान के इलाके में पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश। गाड़ी को घेरे में ले लिया। यास्मीन राशिद कहती है, पुलिस मुझे हिरासत में लेने लगी है। लेडी पुलिस और 2 एहलकारों ने कहा, आप हमारे साथ आए। पूछा, क्यों साथ आऊं? एहलकारों ने वारंट भी नहीं दिखाए। पुलिस कुछ देर बाद बगैर गिरफ्तारी के रवाना हो गई। आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम का जमान पाक के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत के दौरान फवाद चौधरी से मुकालमा। कहा, इशू वारंट का है मगर कभी आप लाहौर हाईकोर्ट आते हैं और कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, आपको मालूम ही नहीं कि जाना कहां है। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान पर हमले की मालूमात मुसद्दका थी। कड़वी, शदीद कड़वी और बहुत ही कड़वी शराइत पूरी कर दी है, तो हमें अगले चंद दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और फिर बोर्ड में मामला जाना चाहिए। जो ताखीर हुई उसमें हम अपनों का भी इसमें कसूर है कि इतना शोरगुल करो, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दो। IMF ने हमें इस बारे में कतन इशारा तक नहीं दिया। IMF वाले अंधे नहीं, सब कुछ देख रहे हैं। मुआहिदे की ताखीर में अपने लोगों के शोर करने का भी कसूर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहा, IMF की शदीद कड़वी शराइत पूरी कर दी है।
अगले चंद दिनों में स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाना चाहिए, लेकिन मुआशी निज़ाम को ठीक करने के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूरी लीडरशिप को सर जोड़ कर बैठना होगा। एटमी मिसाइल प्रोग्राम कौमी असासा है जो मुकम्मल महफूज और किसी दबाव के बगैर है। Delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. IMF मामूल से हटकर मुआहिदे के लिए इंतहाई सख्त शराइत रख रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं चंद दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के वादे किए थे, अब IMF कह रहा है कि वो इन वादों को मुकम्मल करें। ताखीर की वजह भी सिर्फ यही है। सेनेट के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमें कौमी मफाद का तहफ्फुज करना है, कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। IMF मुआहदे में ताखीर, पाकिस्तान को डॉलर्स की शदीद कमी का सामना। डॉलर्स की कमी के बायस IPPs की अदायगियां भी ताखीर का शिकार। बकाया जात $1.5 अरब तक पहुंच गए। चीनी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स ने अदायगियों में ताखीर पर CPPA को आगाह कर दिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट को रोकने के सिलसिले में फंड्स को महफूज बनाने के लिए कई डेडलाइंस को पूरा करने में नाकाम रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स, कहा पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में कर्जों की अदायगियां रोकना पड़ सकती हैं। शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाने के बावजूद अभी भी कुछ मसाइल हल होना बाकी हैं। चीनी बैंक पाकिस्तान को मजीद $50 करोड़ देने पर रजामंद हो गया। वजीर खजाना ने ट्विटर पर तस्दीक भी कर दी। स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 करोड़ 80 लाख का इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मजमूई ज़खायर बढ़कर $4 अरब 31 करोड़ की सतह पर पहुंच गए। अद्वियात की कीमतों में इजाफा न करने पर फार्मा कंपनी ने मुतादिद अद्वियात की तरसील रोक दी। कंपनी इंतजामिया ने वफाकी हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत लिखकर मौक़िफ़ अपनाया कि इंटरनेशनल मार्केट में मसनूआत रॉ मटीरियल की कीमतों में इजाफे पर नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। बहुत मुतासिर है, लेकिन बोलना फजूल है, बोलना फजूल है। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया भाई इस हालात में। हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज। पेट्रोल सस्ता होता है, चीज सस्ती नहीं होती। बेकाबू महंगाई पर पेट्रोल का छिड़काव, आवाम की चीखें 7वें आसमान पर। पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹13 महंगा करने का फैसला मुस्तरद। मोटरसाइकिल की टैंकी फुल कराएं या खाना खाएं, हालात के मारे आवाम का हुक्मरानों से सवाल। गिलगित बल्तिस्तान पंजाब पुलिस को सामने लाकर लड़ाने की कोशिश की गई। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं IG पंजाब के मौक़िफ़ से सब बातें वाज़ेह हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से कोई सिक्योरिटी इमरान खान को नहीं दी जा रही। इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मरियम औरंगजेब का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मियां जावेद लतीफ बोले जमान पार्क में तमाशा लगा हुआ है, मुल्क में रियासती इदारों के रिट को चैलेंज किया जा रहा है। शहरी रहमान ने कहा पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का काम तो दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। हमजा शहबाज के बाद मरियम नवाज भी लाहौर के 3 हलकों से मैदान में उतरेंगी। कागजात नामजदगी जमा। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और
परवेज इलाही भी मैदान में उतर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कल होगा। जराये के मुताबिक इजलास का वक्त चीफ सेक्रेटरी और IGKP की दरख्वास्त पर तब्दील किया गया। इजलास में सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से आज तक बरामद की गई रकम की तफसीलात मांग ली। बताया जाए अब तक नैब ने कितनी रिकवरी की और पैसा कहां खर्च किया गया। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की शरई अदालत ने सूद के फैसले के खिलाफ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपीलें वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के सामने एक बार फिर मीर और मसाइल उठा दिए। OIC वज़ीर खारिजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा इस्लामी ममालिक को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाना होगी। NCOC ने कोरोना की नई किस्म के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। 30 अप्रैल तक रश वाले मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। कराची के आगा खान अस्पताल में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने पर महकमा सेहत सिंध अलर्ट। तमाम सरकारी अस्पतालों के अमले की वैक्सीन यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान को ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू हो गई। मजीद बिजली फराहमी का मुआहिदा वजीर तवानाई के हालिया दौरे के दौरान तय पाया। ईरान से पाकिस्तान को मिलने वाली बिजली का कुल हजम 200 मेगावाट हो गया। बलूचिस्तान में जोब में गाड़ी पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। मरने वालों में कबायली सरदार हमद खान, 2 भाई और 4 सिक्योरिटी गार्ड शामिल। वजन कम करने के लिए शॉर्टकट्स अपनाने वाले हो जाएं होशियार। डाइट प्लान से खातून के पेट में तकलीफ। बेटा कराची की अदालत पहुंच गया। बताया डॉक्टर को 38,000 रुपए देकर 1 माह में वजन कम करने का प्लान खरीदा था। रकम भी वापस नहीं की जा रही। अदालती हुक्म पर लेडी डॉक्टर ने 2.5 लाख जुर्माने की रकम अदालत में जमा करा दी। पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट अब तक मंजर-ए-आम पर क्यों न आई। मोदी सरकार के पुलवामा ड्रामे पर मजीद सवालात उठ गए। राजस्थान में कांग्रेस रहनुमा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलवामा ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की मीडिया को दबाने की जाबेराना कोशिश। मोदी कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे के इसराइली मॉडल को मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बार फिर भारतीय हुकूमत की जाबेराना पॉलिसीज का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पेंटागन ने अमरीकी ड्रोन से रूसी तैयारे की टकराने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है रूसी लड़ाका तैयारा ईंधन खारिज करते हुए ड्रोन के ऊपर से गुजरता है। गुज़िश्ता रोज रूस ने लड़ाका तैयारा और अमरीकी ड्रोन के टकराव का अमरीकी दावा मुस्तरद किया था। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं ठंडी हवाएं। मुल्क में मौसम की दिलफरेब अदाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मेट्रो स्टेशन शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट की छतें बारिश के पानी से टपकने लगी। मुलाजिमीन की बाल्टियों से पानी निकालने की कोशिश। लाहौर मुल्तान में भी हल्की बारिश। सिंध के मुतादिद शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश का इम्कान। PSL फाइनल का शेड्यूल तब्दील। फाइनल मैच अब 19 के बजाय 18 मार्च को खेला जाएगा।
पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी के मुताबिक बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान इत्तफाक से शेड्यूल तब्दील किया गया। PSL सीजन 8 फैसला कुन मरहले में दाखिल। एलिमिनेटर राउंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। फातेह टीम का लाहौर कलंदर्स से टाकरा होगा। मुल्तान सुल्तान्स पहले ही फाइनल में है। Execute for 11 p.m. But he's trying to convince us he's gone insane. No. और फांसी के सजा से पहले नफ्सियाती मरीज ने नई उलझनें पैदा कर दी। हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म नेफेरियस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। Cape